चलो ये देखो डेप्रिसिएशन है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा ये डेप्रिसिएशन। बात आती है डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस पे लगाओगे डेप्रिसिएशन, है क्या डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, किसकी वैल्यू में? फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, किस वजह से? नॉर्मल वियर एंड टियर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम। किसकी वजह से आती है वैल्यू? नॉर्मल वियर एंड टियर या फिर इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम गुजरने की वजह से या फिर यूज करने की वजह से जो एसेट्स की वैल्यू में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तुमने कोई मोबाइल है तुम्हारे पास, सपोज करो, मोबाइल की वैल्यू कम होती रहती है दिन ब दिन, क्यों होती है वैल्यू? एक दो 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 रीजन है उसका। एक तो तुम उसको यूज कर रहे हो, दूसरा क्या हो रहा है उसका, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। अब जैसे 5G मोबाइल आ गया, कौन सा मोबाइल आ गया? 5G। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तुम्हारे पास 4G है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो 4G की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 5G की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है इसको बोलते हैं एब्सोलेंस। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोलेंस। यानी कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उसको बोला जाता है एब्सोलेंस। ठीक है। दूसरा, एसिड्स की वैल्यू, फिक्स एसिड्स पे जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। नेचुरल एसिड्स की जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं हम क्या? डिप्लीशन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? डिप्लीशन। ठीक है। एक जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? एमोर्टाइजेशन। चार बातें हैं। डेप्रिसिएशन क्या हुआ? जो कि हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम। टाइम गुजरने की वजह से या फिर किसकी वजह से? यूज करने, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से जो वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीज होती है वैल्यू फिक्स एसेट्स की, उसको क्या बोला गया? डेप्रिसिएशन बोला गया। इंटेंजिबल एसेट्स का क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। नेचुरल एसेट जैसे ऑयल वेल्स हैं, कोल माइंस हैं, क्वारीज हैं, इन पे क्या लगता है? डिप्लीशन लगता है। एंड द, और क्या बताया? टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या? ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑब्सोलेंस बोलते हैं। चार टेक्निकल टर्म्स हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स में यूज होती है। सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के जगह पर ये यूज होते हैं। ये है तो डेप्रिसिएशन का ही टाइप है। किसका टाइप है ये? डेप्रिसिएशन का ही टाइप है। हम जब चेंज करेंगे ना, फर्नीचर है, फर्नीचर पर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। गुडविल पे क्या करेंगे? अमोर्टाइजेशन। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या करेंगे? ऑब्सोलेंस करेंगे। और नेचुरल एसेट से कोल माइंस वगैरह, उनका क्या होगा? डिप्लीशन होगा। ठीक है। चार बातें हैं। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन समझ में आई? डेप्रिसिएशन हमारा ये चीज होती है। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड कितने होते हैं? वैसे तो डेप्रिसिएशन निकालने के कितने मेथड देखने को मिलेंगे तुमको? 8 से 10 मेथड होते हैं, 10 मेथड के करीब होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केवल दो ही मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के। पहला मेथड है तुम्हारे में, जो हम डेप्रिसिएशन जिस मेथड से निकालेंगे, पहला मेथड है वो हमारा कौन सा मेथड है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा इसका नाम होता है हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है इसका? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है। एक नाम और होता है इसका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है भाई, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो पहले इसी मेथड की बात करते हैं। ये जो मेथड है हमारा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोला। इसमें जो डेफिनेशन लगता है वो लगता है किस पे? एक्चुअल कॉस्ट पे। किस पे लगता है? एक्चुअल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हम निकालते हैं, उसका जो मेथड है हम लिखेंगे यहां पर टोटल कॉस्ट टिल
इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा ले लिया जाएगा। कहां तक का भाई? इंस्टॉलेशन तक का, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट्स, जितनी एसेट्स की लाइफ है। हमने क्या लिखा फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन, टिल इंस्टॉलेशन तक का सारा खर्चा मशीनरी के नाम से शो होता है। कहां तक का खर्चा? इंस्टॉलेशन तक का। तुमने मशीनरी खरीदी और लाने में कैरिज पे किया, भाड़ा पे किया, किराया दिया, किसके नाम से आएगा? मशीनरी के नाम से। उसको इंस्टॉल कराया, किसके नाम से आएगा? मशीनरी। अब वो रनिंग में आ गई, जैसे हम एसी लगवाते हैं अपने यहाँ। जब हम एसी लगवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा करते हो कि दुकान पे रख के छोड़िया वहीं से ठंडक देता रहेगा, लाना भी पड़ेगा, उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा। तो वो सारे खर्चे जो होते हैं वो किस किस नाम से? एसेट्स के नाम से ही आते हैं। किसके नाम से आते हैं? हमारे एसेट्स के नाम से ही शो करे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का? टोटल कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ। ये स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू, एक जब चीज खराब हो जाती है तो उसकी एक वैल्यू बचती है, कबाड़ वैल्यू इसको बोले, है ना। आप उसे कबाड़े में बेच देंगे, मशीन को बेकार हो गई बिल्कुल, वो अब किसी काम की नहीं रही। जैसे तुमने तुमने वॉशिंग मशीन खरीदी, एक यूज करते रहे एक दिन क्या होगी, वो बिल्कुल क्या करते हैं, उसको कबाड़े में बेच देते हैं, ये तो करते हैं। तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। क्या होगी? इसकी स्क्रैप वैल्यू। दूसरा नाम क्या बोला था स्क्रैप वैल्यू का? रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू, तीसरा नाम क्या बोला था मैंने? ब्रेकअप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ब्रेकअप वैल्यू। ये भी इसका नाम होता है, किसका? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है? हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन। कितने का? पूरे साल का। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है इंस्टॉलेशन की डेट से। किससे किया जाता है? इंस्टॉलेशन की डेट से किया जाता है। ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है ये, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है ये।
उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे देखो, लिख गया। ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला हुआ हमारा। अब देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये होता है हमारा, एनुअल डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन ही ली जाती है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट इनटू 100 टिल इंस्टॉलेशन तक का लेते हैं पूरा, टोटल कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन तक की ली जाती है यहाँ पर। टोटल कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन इनटू 100, ठीक है। किसका निकालने का फॉर्मूला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का ये तरीका है। जब एक चीज याद रखना, जब क्या नहीं दे रखा हो तुमको, जब रेट दे रखा हो, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो, रेट, तो स्क्रैप वैल्यू का कुछ नहीं करते। क्या दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, रेट दे रखा हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा हो, तो हम क्या नहीं करेंगे, स्क्रैप वैल्यू का कुछ भी नहीं किया जाता, स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता, सीधा सीधा हम टोटल कॉस्ट पे लगाएंगे उसको। हाँ ठीक है, बुक लाओ, इसको नोट कर लो फॉर्मूले को। देखो क्वेश्चन पहुंच रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मिल गया। देखो बोला 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन। कितने की मशीन परचेज करी है, 90,000 की मशीन ने परचेज करी, एंड स्पेंड किया 6,000 ऑन इस कैरेज एंड 4,000 ऑन इस इरेक्शन। कितना अमाउंट टोटल खर्च किया, 10,000 एक्स्ट्रा खर्च करें, कितने, डीके का क्वेश्चन है, भेजा है मैंने। शिफ्ट कर जाओ,
मिल गया? हो गया? देखो 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन। कितने की मशीन दी है हमारी? 90,000 की। कितने की मशीन है? 90,000 की मशीन है। 6,000 किस पे खर्च किया गया? कैरिज पे, एंड 4,000 इरेक्शन पे। On the date of purchase, it was estimated the effective life of the machine 10 years दे रखी है। कितने साल की लाइफ दे रखी है? 10 साल। एंड आफ्टर 10 years स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000 दे रखी है स्क्रैप वैल्यू। मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम इसका। एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं पहले। कितने की मशीनरी हो गई है हमारी? 1 लाख की। 90,000 था, 6,000 कैरिज पे और 4,000 इरेक्शन पे। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1 लाख। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है भाई? 20,000 डिवाइड बाय 10। 10 साल की लाइफ है। कितना डेप्रिसिएशन आ गया हमारा? 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया हमारा। कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया। एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना लगेगा हमारा? 8,000 रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है? उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? यहां पर फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। क्या लगेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? कितना हुआ? 8% का रेट यहां पर हमारा लग जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट हो गया हमारा 8%। ठीक है? अब यहां पर हमसे पूछ बनवा रहा है मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनवा रहा है भाई? मशीनरी अकाउंट। देखो डेट पर्टिकुलर्स मशीनरी अकाउंट है ये। फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का। ये एसेट्स अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट है? एसेट्स। एसेट्स का क्या रूल होता है? एसेट्स क्या क्या रूल होता है? एसेट्स का क्या रूल होता है? इंक्रीज इन एसेट्स शुड बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स शुड बी क्रेडिटेड। एसेट्स इंक्रीज होगी किधर पड़ेगी? डेबिट साइड। और एसेट्स डिक्रीज होगी किधर पड़ेगी? क्रेडिट साइड पड़ेगी। हमने कब मशीनरी कब परचेज करी है? हमने 1 अप्रैल। कौन सा ईयर है हमारा? 2015। 1 अप्रैल 2015 में हमने मशीनरी परचेज करी टू बैंक अकाउंट के नाम से। कितने की हुई मशीनरी हमारी? 90,000 था ये अमाउंट था। 6,000 हमारा कैरिज पे था, 4,000 हमारा इलेक्शन पे हुआ हमारा। टोटल कितना हो गया हमारा? 1 लाख। 1 लाख की हमने क्या करी है? मशीनरी परचेज करी है। ईयर कब स्टार्टिंग है हमारा? 1 अप्रैल 2015। एंडिंग कब बोला है? 31 मार्च 2016 में एंड होगा। थर्टी फर्स्ट मार्च 2016 में एंडिंग होगा हमारा। डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। कितने की वैल्यू है हमारी? 1 लाख पे कितने परसेंट? 8%। कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 8,000। निकाल भी लिया था हमने, 8,000 ही आया। सेम डेट में हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस सीडी।
1,00,000 ये लिखा हमने, ये यहां पे लिखा जाएगा 1,00,000। बैलेंस कितना आ गया हमारा 92,000 हमारा बैलेंस आ गया। ओपन करेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होगा हमारा 1/4/2016 हमारा नेक्स्ट डे हो गया। टू बैलेंस बीडी के नाम से आ गया। कितना आया हमारा यहां पर ये 92,000। ईयर एंडिंग होगा इसका 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, एक सा रहेगा, मतलब 8,000 चल रहा था तो 8,000 ही हमारा डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। कितना लगता रहेगा 8,000 ही लगता रहेगा। ठीक है, बाय बैलेंस कर देंगे। ये हमारा 92,000 है, ये आ गया हमारा, माइनस कर दो 92 में से 8 गया, कितना बचा 84,000 हमारा बैलेंस बच जाएगा। ओपन करोगे फिर 2017 को ओपन होगा, बैलेंस बीडी 84 लिखोगे यहां पर 31/3/2018। फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन सिमिलर रहेगा। कितना रहेगा डेप्रिसिएशन हमारा 8,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। सेम डे में क्लोजिंग होगा। बाय बैलेंस सीडी 84 में से माइनस कर दो कितना 8,000, तो हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा, कितना हुआ हमारा 76,000 हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको फिर। 1/4/2018 to balance BD 76,000। 31/3/2019 को एंड होगा 8,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बैलेंस कर देंगे हम इसको बाय बैलेंस सीडी 76 में से 8,000 माइनस कर दो, ये बच जाए हमारा कितना 68। ये बैलेंस बच जाएगा हमारा। 4 साल की बनवा रहा है हमसे। देखा तुमने इसमें कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। और इक्वल डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब हर साल क्या होगा एक सा डेप्रिसिएशन हम लगाते जा रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 1,00,000, 1,00,000 पे हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। देखो 8,000 8% के हिसाब से 8,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है। कल उसको जल्दी से